एक फेमस साइकोलॉजिस्ट ने एक बार कहा था, सबसे डेंजरस और पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो बहुत बोलता है, बल्कि वो होता है जो चुप रहकर सब ऑब्जर्व करता है। और शायद इसीलिए कुछ महिलाएं बिना ज्यादा बोले भी लोगों पर इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ देती है। उनकी साइलेंस नॉर्मल नहीं होती। उस साइलेंस के पीछे इमोशन, इंटेलिजेंस, पेन, सेल्फ रिस्पेक्ट और एक अलग ही साइकोलॉजी छुपी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दुनिया अक्सर चुप रहने वाली महिला को वीक समझ लेती है, जबकि कई बार वो सबसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होती है। आज की कहानी एक ऐसी ही वुमन की है, जो बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी खामोशी ने लोगों की ज़िंदगी तक बदल दी। आरोही बचपन से ही ज़्यादा बोलने वाली लड़की नहीं थी। स्कूल में जब सब बच्चे शोर करते, वो क्वाइटली एक कॉर्नर में बैठकर सब ऑब्जर्व करती। टीचर को लगता वो शाय है, क्लासमेट को लगता वो एटीट्यूड में है, और घर वाले अक्सर उससे कहते, थोड़ा खुलकर बोला करो। धीरे धीरे आरोही ने समझ लिया था कि दुनिया सिर्फ उन लोगों को नोटिस करती है जो लाउड होते हैं। इसीलिए कई बार उसने खुद को फोर्स भी किया ज्यादा बोलने के लिए, लेकिन वो कभी कंफर्टेबल फील नहीं कर पाई। कॉलेज में भी सिचुएशन अलग नहीं थी। जब ग्रुप डिस्कशन होते, सब एक दूसरे से ज्यादा बोलने की रेस में लगे रहते और आरोही बस क्वाइटली सबकी बातें सुनती। लोगों को लगता था कि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि आरोही सिर्फ वर्ड्स नहीं, लोगों की इंटेंशन तक ऑब्जर्व करती है। कौन फेक स्माइल कर रहा है, कौन जेलस है, कौन हाइड कर रहा है, कौन सिर्फ अटेंशन के लिए बिहेव कर रहा है। आरोही सब नोटिस कर लेती। शायद इसीलिए वो जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। एक दिन कॉलेज में एक इंसिडेंट हुआ जिसने सबकी थिंकिंग बदल दी। एक गर्ल पर गलत ब्लेम लगा दिया गया और पूरी क्लास उसके अगेंस्ट हो गई। सब लाउड ऑप्शंस दे रहे थे, बिना सच जाने जज कर रहे थे। तब पहली बार आरोही खड़ी हुई और कामली सिर्फ कुछ लाइंस बोली, लेकिन उसने जो फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन शेयर किए, उसके बाद पूरी क्लास साइलेंट हो गई। उस दिन लोगों को समझ आया कि जो लड़की हमेशा चुप रहती है, वो वीक नहीं, बस अननेसेसरी नॉइज से दूर रहती है। धीरे धीरे आरोही ने एक चीज नोटिस की, जो महिला ज्यादा चुप रहती है उसके अंदर इमोशन बहुत डीप होते हैं। वो हर बात लाउडली एक्सप्रेस नहीं करती, लेकिन हर चीज डीपली फील करती है। अगर कोई उसे हर्ट करे तो वो शायद आर्ग्यू ना करे, लेकिन अंदर ही अंदर उस बात को बहुत स्ट्रांगली प्रोसेस करती है। इसी वजह से साइलेंट वुमन अक्सर इमोशनली मैच्योर होती है। वो रिएक्ट कम करती है, ऑब्जर्व ज्यादा करती है। आरोही की साइकोलॉजी भी कुछ ऐसी ही थी। जब लोग उसका मजाक बनाते, वो तुरंत जवाब नहीं देती। वो बस स्माइल करती और चुप रहती। लोगों को लगता उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये था कि वो हर सिचुएशन को समझने की कोशिश करती। उसने सीख लिया कि हर बात, हर बैटल में रिएक्ट करना जरूरी नहीं। कुछ सिचुएशन में साइलेंस सबसे पावरफुल आंसर होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात थी आरोही में, वो अपनी प्रॉब्लम बहुत कम शेयर करती। बाहर से वो काम रखती, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ फाइट कर रही होती है। और ये क्वालिटी बहुत सी साइलेंट वुमन में होती है। वो दुनिया को अपना पेन इजीली नहीं दिखाती। वो टूट कर भी नॉर्मल बिहेव करती है। शायद इसीलिए लोग उनकी स्ट्रगल्स को कभी समझ नहीं पाते। लेकिन आरोही की साइलेंस सिर्फ पेन नहीं थी, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट थी। उसने कभी अटेंशन के लिए फेक बिहेव नहीं किया। वो उन लोगों में से नहीं थी जो हर वक्त वैलिडेशन ढूंढते रहते। अगर किसी को उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, तो वो फोर्स नहीं करती, बल्कि अपनी इम्पोर्टेंस समझकर वहां से अलग हो जाती। एक दिन आरोही की फ्रेंड ने उससे पूछा, तुम इतना चुप कैसे रह लेती हो? तुम्हें गुस्सा नहीं आता? आरोही बस हल्की सी स्माइल करके बोली, हर बात पर रिएक्ट करने वाले लोग अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, और मैंने अपनी पीस को प्रोटेक्ट करा है। ये लाइन उसकी फ्रेंड कभी नहीं भूल पाई। टाइम के साथ लोग आरोही को डिफरेंटली देखने लगे। जो लोग पहले उसे बोरिंग समझते, अब उसकी मैच्योरिटी और कामनेस को एडमायर करने लगे। क्योंकि सच ये है, साइलेंस में एक स्ट्रेंज पावर होती है। जब कोई महिला हर वक्त बोलने की जगह ऑब्जर्व करना चूज करती है, तो उसका माइंड और स्ट्रोंग हो जाता है। वो इमोशंस को समझने लगती है, लोगों को रीड करना सीख जाती है और धीरे धीरे मेंटली पावरफुल बन जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चुप रहने वाली वुमन स्ट्रांग ही होती है। कभी कभी साइलेंस के पीछे फियर, हार्ट ब्रेक और रिजेक्शन भी छुपा होता है। कई वुमन बार बार हर्ट होने के बाद चुप रहना सीख लेती है। उन्हें लगता है कि दुनिया उनकी फीलिंग समझती नहीं, इसीलिए वो अपनी इमोशन को अंदर ही अंदर लॉक कर देती है। और यही वजह है कि साइलेंट वुमन को समझना इतना इजी नहीं होता।
आरोही की जर्नी ने एक बात क्लियर कर दी, जो महिला चुप रहती है वो ज़रूरी नहीं वीक हो सकता है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है वो बस अपनी एनर्जी वेस्ट ना कर रही हो सकता है उसने लाइफ में इतना कुछ देखा हो कि अब वो हर जगह अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझती। और शायद इसीलिए कुछ वुमन बिना ज़्यादा बोले भी अनफॉरगेटेबल होती है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी उनके वर्ड्स से नहीं, उनकी प्रेजेंस से फील होती है। उनकी साइलेंस लाउड नहीं होती, लेकिन पावरफुल ज़रूर होती है।